एनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टेस्ट सीरीज पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे कि सवाल को कैसे कैसे जो है कि एग्जाम में करना चाहिए और आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। अगर आप कुछ सवाल को ओरली या विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर और इन लेस टाइम अगर आप कर लेते हैं तो ये जो सेव टाइम है आगे वाले बड़े बड़े कुछ सवाल होते हैं उसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आप हम जो सीरीज लेकर आ रहे हैं इसमें हर टाइप का सवाल रहेगा, है ना। अभी हम पुश करते हैं, धीरे 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 अप करते हैं। ठीक है, तो शायद आपको अच्छा लगेगा और हम आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगे और आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो, है ना। तो इसी वजह से हम इसको लाए हुए भी हैं और जितने आसाम पुलिस हैं, एसएससी जीडी हैं, दम भर के रहिए। अभी थोड़ा सा जो है कि कंटिन्यू इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि काम चल रही है थोड़ा। मेरे बहुत सारे बच्चे आसाम पुलिस एसएससी जीडी हैं जो कि उनका उस पर भी कुछ काम चल रही है, आपको इस पर भी अपडेट चल रही है। अब जो है कि कुछ दिनों में लाइव सेशन भी आएगा और आपका एकदम शेड्यूल रूप से क्लास भी होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, एक डिब्बे में 500 500 एक्स, इसमें टूट गया 3/25 अंडा, 3/25। रिमेनिंग एग आर ई मतलब रिमेनिंग एग्स, बचे हुए अंडे में 4/5 बेच दिया गया, सोल्ड कर दिया गया। ठीक है, 4/5 क्या हुआ, बेच दिया गया, 4/5 बेच दिया गया। तो बताइए बचा हुआ अंडा कितना है। तो यहाँ ध्यान देंगे। अब ये 500 अंडा था जी, 25 में से 3 अगर बेच दिया, 25 में से 22 तो बचा होगा मुझे, 25 में से 22 बचा होगा। अब देखिए कि 5 में से 4 अगर बेच दिया, 5 में से 1 यहाँ पर बचा होगा, सबको आपस में गुना कर देंगे। ठीक, कंसेप्ट समझ में आ रही है ना। जिनको सूत्र छोड़ना है, जिनको माना कि एक्स को हटाना है, वादे गारंटी के साथ कहते हैं लगे रहे। आपकी सारा जो सूत्र फॉर्मूला माना कि एक्स का 5 सब खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 को 5 से गुना करें, 125 से 100 कटाएंगे, 4 बार में कटेगा। अब 22 चौक के देखो लोग गुना करो, क्या होगा, 88 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 88। ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और दिस ठीक। नेक्स्ट सवाल चलता है। अगला सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल, 12 मीटर और 12 मीटर बाय 10 मीटर की 12 मीटर बाय 10 मीटर की फर्श की को पूरा ढकने के लिए, देखो जी मान लो ये फर्श है 12 मीटर बाय 10 मीटर, 12 मीटर बाय 10 मीटर, तो इसको 12 देते हैं, इसको 10 देते हैं, 22 हो रहा है। फर्श है, बात समझिएगा। को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर की आयताकार पट्टी की कितनी आवश्यकता होगी। अब पट्टी होगा, कुछ ऐसे करके पट्टी रहा होगा, इस टाइप का पट्टी। अब इसको यहाँ से रोल कीजिएगा, इधर से इधर से इधर से, तब न ढकेगा। तो ये कितना है कि 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। बात सुनिए, अब देखिए ये मीटर है जी, तो मीटर, ये मीटर है ना, ये मीटर है, इसको पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे कितना होगा, कितना हो जाएगा। तो इनका क्षेत्रफल में इनका क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, अपने पता चल जाएगा। ठीक है, समझे ना। अब देखिए इसको करते हैं 1200 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं 1200 इंटू 1000 होगा। अब बटे यहाँ क्या होगा 10 गुना 8 सेंटीमीटर में, यूनिट पहले सेम करना पड़ता है। ठीक है, 10 गुना 8। अब देखिए 0 0 खत्म, 8 से कटाइए, 8 एक 8, 4 बार 8 5 40, 15 गुना 1000 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 15,000, 15,000 कितना, क्योंकि क्षेत्र वाला पट्टी रहेगी इसको, क्या होगा कितना, इतना
इतना बाय इतना का इतना फल वाला रहेगा, 15,000 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट पे आगे थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। ठीक, थोड़ा सा अभी तो थोड़ा स्लो चल रहा था, स्टार्ट था, अब आगे बढ़ते हैं। 8% राशि प्रदान ब्याज दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपये होगी। कौन सी राशि? मूलधन मांग रहा है। एक बात बताओ जी, एक साल में अगर 8% दिया तो 4 साल में 8 से 32% दिया होगा। आप दिए होंगे तो मूलधन के साथ भी ब्याज लौटाता है ना। तो दिया 6,600 अगर दिया है आप ये कितना 6,600 रुपया दिए, इसमें तो मूलधन भी है ब्याज भी है। मूलधन हो रहा होता है 100 और 4 साल में 8% के हिसाब से अगर दिए हैं आप, कितना दिए? 32% दिए। 832 8% गुना 4 साल, 32% हुआ ना। 8% गुना 4 साल, तो यहाँ ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो 8% 32% दिया होगा, यही हो गया फिर भाई। हम कह सकते हैं 132 बराबर ही है 66। हमको निकालने बोला धन, हमको 100% निकाल ले। तो कटाइए 125 से 100 हो जाएगा और 4 बार में कट 4 या 12, तो ये कितना होगा? 4 या 12, 33 2 गुना 66 मिलेगा, 200 हो जाएगा। 25 2 गुना 50 हो जाएगा, 25 2 गुना कितना? 50 और 2 जीरो से काट दिया, यानी क्या होगा? मूलधन आपका 5,000। क्लियर है? कितना होगा? 5,000। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि सबको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं। मेरा अगला सवाल है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि, एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होती, लॉस होती, लॉस होता है। और पता है कि यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है, 700 रुपये में बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है? 700 में बेचा जाता है, तो दुकानदार को पहले होने वाली से 3 गुना लाभ होता है। कितना लाभ? कितना होता? लाभ 3 गुना प्रॉफिट, तो पहले जितना बेचा गया। तो पता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए 525 रखते हैं, सब ऑप्शन उठा के रखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या? 525 525 सब हो गया। 500 यहाँ पे 525 में खरीदे, 500 दे 25% लॉस होगा, मान लो 25%। यहाँ का कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना होगा क्या ऐसे? लॉस बराबर 3 गुना, इस 3 गुना प्रॉफिट कितने होगा? 550 देखिए दूसरा ऑप्शन है ना, 550 है, 550 जो दूसरा ऑप्शन। अब इसको रखते हैं यहाँ, देखिए तो कितना, अगर ये 550 में खरीदा होगा, दूसरा होगा 500, तो दोस्त यहाँ कितना हो गया? 50। यहाँ अगर तो 550 खरीदा होगा, 750 कितना लाभ हुआ? अब हमको यहाँ मिल गया। देखिए तो इसका ये 3 गुना तो है ना, 3 गुना बोले है कि नहीं? दोस्त का लाभ 3 गुना है ना, तो आंसर मेरा क्या होगा? 550। करेंगे 550 क्या रहा होगा? तो ऐसे सवाल में डायरेक्ट ऑप्शन निकालिए और चेक करके चले जाएंगे, आंसर निकल जाएगा। इसके बहुत सारे नियम है, लेकिन ये सबसे खास है। आप आगे बढ़ो, अगला सवाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट करता है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से, यानी 2 नींबू यहाँ लिखे, यहाँ लिखे रुपया, यहाँ 2 नींबू खरीदा 1 रुपया, समझा रही। फिर कहता है कि 5 के हिसाब से 3 रुपया, 5 के हिसाब से 5 नींबू बेचा 3 रुपया, समझ आ रही है? 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताए क्या होगा? ठीक है, पता लाभ परसेंट क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत यहाँ ध्यान दे, 5 और 2 का जितना नींबू खरीदे, यहाँ 2 खरीदा 5 बिका, सब नहीं होगा। नींबू बराबर करो, 5 2 का एलसीएम होगा 10, यहाँ 5 से गुना करेंगे तब 10 को, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तब 10 को, यहाँ पर गुना करेंगे। अब आपको पता चलेगा जितना नींबू खरीदे तो उतना नींबू खरीदे। अब टका पर बैठ के बंटवा कर गिन रहे, खरीदे थे 5 रुपया में, बेचे कितना में? बताइए 1 रुपया लाभ हुआ तो देखिए 5 में खरीदे थे, 6 में बेचे, 1 रुपया लाभ हुआ कितना? 5 टका।
कम से 20%। जिनको ये दिक्कत है पिछला परसेंटेज की वीडियो देखा, अब वो बटे 100 इतना गुना सूत्र का नियम हटाओ, यहाँ देखो ये बन रहा है 5। जिसको दिक्कत है क्यों 25-20% का, उतना बकने का टाइम नहीं। आप लोग को कराया हूँ, नहीं देखते हैं तो इसके लिए वेटिंग, हम गुनहगार हैं क्या आपके। ठीक, आगे ठेला देके ना बाबू, ठेला देके प्लेन जमीन पर चला जाता है, ठीक है, हिम्मत से आसमान पर चली जाती है। ठीक, जिनमें हिम्मत नहीं है वो तो खैर इससे दूर है। ठीक, if you want to do something in your life that you have to struggle a lot, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य एक विषम संख्या, क्या शून्य विषम संख्या है? नहीं जी, शून्य एक सम संख्या है। ऐसे शून्य का उसका कोई वैल्यू नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं? शून्य को किसी कैटेगरी में रखा गया है, वो किसी के बाद आने पर ही उसका गति होता है। शून्य का भाज्य संख्या है, शून्य को शून्य नहीं बाबू, विषम संख्या है, नहीं सम संख्या है। शून्य क्या है? एक इंटीजर में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर शून्य न तो सम है न विषम है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। 46 का आंसर क्या होगा? डी होगा आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे सवाल सब आते हैं इसलिए मैंने दिया है। ठीक, आगे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है। 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती है। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का जो है कि क्या बोल रहा है जी, क्या बोल रहा है? बड़ी से बड़ी तथा छोटी से संख्या जो अंकों 0, 3 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा आए का अंतर क्या? डिफरेंस मांग रहा है, दोनों का बड़ा छोटा निकाल लीजिए। देखिए, अगर आप कहिएगा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ी। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे छोटे। तो देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट क्या होगा। अगर बड़ा निकालने जाइएगा, सबसे बड़ा पहले 9, उसके बाद कौन आता है? 7, उसके बाद आता है 6, उसके बाद आता है 3। सबसे इससे बड़का कोई संख्या नहीं हो सकता है इसमें, इस अंकों से बनने वाला। और सबसे छोटी अगर बोलेगा तो सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0, 0 नहीं है, 0 की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 3 सबसे छोटा है, 3 लीजिए, उसके बाद 0 रखिए। उसके बाद क्या रखिएगा? उनसे छोटा कौन है? 6, उनसे छोटा कौन है? 7, उससे छोटा। ऐसा ये हो गया, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर बोला है तो 10 में 7 गया, 10 में 9 गया 1। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 बचा है, 12 में 5 7 गया 5। यहाँ 1 बचा है नहीं जी, यहाँ पर 15 में 6 गया 9। 951 किसी ऑप्शन देखिए जो घटा लीजिएगा इससे भी, है ना। यहाँ पर बचेगा 6 दे दीजिए, यहाँ पर बचेगा 6 में, 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा। 66951 आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा आपका करेक्ट आंसर, होगा सी। क्या होगा? तो सी होगा करेक्ट आंसर आपका। चलिए, बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी संख्याओं की, ओह हो तो गया जी, इस बार तो बना दिए हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल है बाबू, संख्या 5,84,356, 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? बात ध्यान दीजिएगा। 5, 8, 4, 8, 4, 356 है ना। तो कहता है कि स्थान 5 का, ये देखिए यहां अगर 5 का स्थानीय मान निकालें कितना होगा मेरा? देखिए तो यहां पर अगर निकालना तो 5 यहाँ दे देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया स्थानीय मान? इनका इस 5 का स्थानीय मान अगर निकालने जाते यहाँ होगा 5, यहाँ क्या होगा? 0। अरे इसके सामने नहीं हुआ है क्या जी? सामने लिख देते हैं, देखिए तब कि जोड़ने में ठीक रहेगा। 0 0 0 0 0।
है ना। तो 5 का स्थानीय मान बोला तो यही होगा। फेस वैल्यू अगर कहता है ना तो फेस वैल्यू उसको कहते हैं 5 का 5 ये 6 का 6 रह जाएगा। स्थानीय मान तो यहां से कितने स्थान दूरी पर है। अब यहां ध्यान दें तो इनको जब आप जोड़िएगा तो यहाँ क्या होगा जी 0 5 0 0 0 5। देखिए तो 500050 जहां पर होगा आंसर होगा, है ना। 500050 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है ऐसा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रथम 100 प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली संख्या क्या है। देखिए 100 प्राकृत मतलब प्राकृत संख्या 1 से 100 तक। ठीक है, 3 और 5 से, 3 से भी जाना चाहिए और 5 से भी जाना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 5 15 15 आएगा गुना करके नहीं भाग। तो 15 से देखेंगे कि 100 में कितना संख्या भाग जा रहा है। 15 से 15 6 के 90, 15 7 105, जब ज्यादा नहीं लेंगे 6 आंसर होगा कितना 6 संख्या ऐसी होगी जो कि 15 से 3 और 5 दोनों से जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में जी। चलिए तो चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब चलते हैं क्या, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। देखिए 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है, 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है ना। अब देखिए सीधा सा कौन सी संख्या होगी भाज्य, भाई इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम होगा 60। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक, जब भी बोलेगा इसका एलसीएम कौन सा संख्या जो भाज्य होगा 60 होगा, है ना। क्योंकि इसका मीनिंग यही होता है कि आप जो है कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए तभी यही संख्या से ये भी कटेगा। देखिए कट रहा है ना, कट रहा है ना, कट रहा है ना, कट रहा है ना। समझ में आई बात। जब भी बोलेगा कौन ऐसी संख्या है जो इतना 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 से भाज्य, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर, निकाल के देना पड़ेगा क्या जी। 3 4 5 6 का एलसीएम आता है निकालने, हाँ निकालना है। ठीक, आगे नेक्स्ट सवाल, -1 और -1 को से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। देखो जी हम एक एप्लीकेशन बताते हैं। -1 को अगर 1 से गुना करेंगे, 1 के बार रहेगा तो क्या होगा -1 ही होगा। अब -1 को 2 बार करेंगे, -1 -1 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो यानी कि हम देखते हैं कि अगर ओड पावर रहेगा, ओड बार गुना करेंगे तो माइनस होगा, इवेन बार करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस 100 बार तो प्लस है ना जी, 100 बार गुना करेंगे तो 1 होगा आंसर, क्योंकि 1 को कितनों बार गुना करेंगे 1 होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 1। क्लियर, आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखता हूं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 15 1/2, 15 1/2, 15 1/2 है, माइनस, यहाँ माइनस है, ठीक है, 12/5, 12/5 इंटू 5/8 प्लस कितना है 7 डिवाइडेड बाय 13/4, 13/4 और इसका जो है कि बक्सा को यहाँ बंद कर दिया। ठीक, तो देखिए इसको सिंपल सा फंडा में बताता हूँ कि इसको सिर्फ हम कैसे करते हैं और आप कैसे कीजिएगा। ठीक, देखिए आपको इतना लिखते लिखते न पागल हो जाइएगा, इसको लिखना नहीं है जी एग्जाम में, हम तो यहाँ लिख भी दिए, आपको नहीं लिखना है। देखिए कैसे, 4 का 4 3 7, अब देखो भाग में है बाबू तो पलट जाएगा, पलटेगा ना जी, 7/4 हो जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ करेंगे 7/4 तो 4/7 हो जाएगा, 7 गुना 4/7 होगा ना जी, तो ये 7 7 कैंसिल, तो यहाँ का तो सिर्फ इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको मिला 4 ना मिला, पूरा कटा दिया। देखिए 4 मिला कि नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए 4 2 गुना 8, 4 3 12, 5 5 खत्म, यहाँ का निकला मेरा 3/2, यहाँ प्लस है बाबू 4 रे, यहाँ है 4 है ना जी, बोलो 4 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस में रहने दीजिए, 15 2 30, 31 बटा कितना होगा 2, आ रहा है समझ में, 31 बटे क्या होगा तो 2। अब आप इसको कर लीजिए आराम से। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ भी अगर 2 देंगे तो यहाँ भी 2 देना पड़ जाएगा,
बस आंसर हो गया आपका। देखिए कैसे, 2 2, अब यहाँ 4 2 8 हो जाएगा, 8 होगा ना, यहाँ इस जगह डायरेक्ट लिख दें 8, यदि 8 ही करते हैं। 31 और 8 दोनों को प्लस वाला है, कितना होगा 31 और 8। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी, 2 है यहाँ, 2 5 2 4 2 8 4 3 12, 3/2, 3/2 है, 3/2 यहाँ पर 4। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए 7/4 तो 7 7 खत्म कर दिए, चलिए ठीक। अब यहाँ देखें 8 8 हो गया यहाँ, तो 8 31 31 8 कितना होता है, 31 और 8 होता है मेरा कितना 39। 39 39 में अगर 3 जाएगा तो 36 बचेगा। कुछ हमारा यहाँ गड़बड़ हो रहा है लगता है क्या, फिर से देख लेते हैं कुछ लिखने में गड़बड़ क्या क्या। 15 1/2 ठीक, माइनस 12/5 5/8 प्लस दिए इस जगह प्लस, ठीक है 7 डिवाइडेड बाय 1 3/4। ओहो यहाँ गुना 2 है, तो इस जगह गुना 2 देना भूल गए थे, इसीलिए कहते हैं कुछ गड़बड़ तो हो रही है यहाँ, है ना। अब देखिए इसका पूरा हॉल में गुना 2 है, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हॉल में गुना 2 कर देंगे पहले, इसको सब हटाइए। यहाँ होल में अगर गुना 2 करेंगे तो पहले तो हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इनको कैलकुलेट कर लीजिए, इसीलिए कहते हैं। अच्छा देखिए 2 है बाबू, यहाँ पर यहाँ भी 2 दीजिएगा नहीं, तब यहाँ 2 होगा, जोड़ लीजिए पहले इसको, 3/2 यहाँ पर प्लस 4 है, 4 2 8 3 11 बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ का हो गया मेरा 11/2, दिखाई दे रहा है 11/2। और यहाँ देखिए गुना 2 है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया जी, नहीं हो गया। तो हमारा अल्टीमेटली यहाँ क्या निकला कि यहाँ का पूरा मान 11 निकला। अब देखिए 31/2 माइनस 11 हो गया, सिर्फ 11 बचा है ना यहाँ। 11 दुगुना कितना होगा 22, 22 है ना होगा 22। यहाँ पर देखिए 11, यहाँ 2 अगर देंगे तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, ये तो जानते हैं आप लोग। 11 दुगुना कितना होगा तो 22 होगा। 31 में 22 घटाइए कितना आ जाएगा, 31 में 22 घटाएंगे तो 9/2 9/2 होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा सही से। अब देखे होंगे हम जो है कि लिखने में थोड़ा मिस्टेक किए, तो देखते हैं ये हो गया। तो अब देखिए ये तो हमने अप्रोच बताया, आप इसको जल्दीबाजी में कीजिएगा कैसे, कैलकुलेशन करने के लिए बताया, कितना को नहीं आता है भाई इसीलिए बताता हूँ, ठीक। इसको देखिए कैसे करते हैं, जल्दीबाजी में कैसे करते हैं। ये तो हो गया कि हम समझाने के टर्म पर गए थे तब। अब देखिए कैसे कीजिएगा, आपका ब्रेन चलना चाहिए फास्ट। यहाँ देखिए 3/2 आ गया, 3/2 इतना सा कीजिए। यहाँ देखिए तो 4 बचा, तो आपको माइंडली कैलकुलेट करना है कि 4 है, 4 2 8, यहाँ पर 2 8 3 11/2 हुआ। अब गुना यहाँ पर 2 है पहले से तो खत्म हो गया, आपको मनी मन लेना है। 31/2 आज जोर यहाँ पर कितना करेगा 11, -11 कीजिए। अब देखिए आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं कि 9/2 होगा, क्लियर, समझे कि नहीं। आप आराम से कर सकते हैं इसको, आपको ये प्रैक्टिस चाहिए, ठीक, समझे। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपसे भी फास्ट नहीं होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन का 1 2 सवाल डाल देता है, कितनों महारथी वाला एग्जाम देने जाइएगा ना, वहां भी आपको मिलेगा कैलकुलेशन का 1 सवाल। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। निम्न में भिन्न के रूप में सरल करने से प्राप्त होता है, देखिए 2.75, देखिए यहाँ वही बात है 2.75 -1.25 -1.25 1.25 प्लस 4.75 प्लस 4.75 माइनस 3.80 देखिए अभी हम सिखा रहे हैं स्टार्ट में। बहुत ऐसे सवाल जब बड़का सवाल बनाएंगे तो सीधे मार देंगे, कुछ नहीं करूंगा, 90 लगाएंगे मार देंगे एकदम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए बटे में सवाल दिया था, इसलिए देखिए यहाँ एक जाति का है, प्लस प्लस है, तो पहले जोड़ लीजिए दोनों को। अगर 5 5 10 होता है, 7 4 7 7 14, 2.75 है दोनों जगह, ठीक है। 7 7 14 होता है, 14 और 1 15, 15 के 5 हाथ में 1 रहेगा, 4 2 6 1 7.50, ये प्लस में हो गया। माइनस में देखिए दोनों, देखिए माइनस उधार कितना खाता चला है आपका 3 टका 80 पैसा, 1 टका 25 पैसा।
अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 80 और 25 कितना होता है 105 होता है ना। तो यहाँ 5 दे दीजिए 10 5 5 8 2 10 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4 1 5। अब इसमें घटा लीजिए सिर्फ वही आंसर हो जाएगा। 0 में 5 जगह तो नहीं होगा, देखिए तो 10 में 5 जगह तो 5 बचेगा, बचेगा ना जी। घटाइए यहाँ देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 4 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा 2.45। तो ऐसा आंसर वहां नहीं दिया गया है, तो इसको करना क्या है, जब ऐसे आंसर नहीं है दी हुई तो इसको पॉइंट उड़ाइए, यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा 100 हो जाएगा। अब आप कटा दीजिए यहाँ से, तो 2 इंटीजर रखिए दीजिए 9 5 45 20 5 100 2 9/20 हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, 2 इंटीजर 9/20। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल को करते हैं। 150% बराबर है, 150% बराबर है, क्या बनाना पड़ेगा, वहां लिखा हुआ है देखिए तो। अरे भैया 150% है, कुछ सवाल ऐसे रहते हैं इसीलिए मैं छोटका सब भी लिया हूँ एकदम पूरा। 150 को बाबू अगर प्रतिशत है 100 से भाग दोगे 0 0 खत्म, बराबर 1.5 होगा, है ना। लग रहा होगा बड़ा इजी सवाल, एनटीपीसी में ना बहुत इससे भी बड़ा इजी सब सवाल पूछ देते हैं बीच में, है ना। लॉलीपॉप एक दूठो रहता है, ठीक। आगे दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, दोपहर के बाद 3:05, दोपहर तो 12 बजे, ये समझे ना, यानी 12 बजे के बाद 1 शुरू होता है। अरे 12 बजा दोपहर, यहाँ 3:05, ऐसे लिखेंगे 3:05। अब कितना 5 मिनट ना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट तब तक नहीं रहेगा जब तक कि 10 से ऊपर नहीं जाएगा। 5 क्या होगा, पीएम होगा। मॉर्निंग का समय जो 12 बजे 1 बजे 12 बजे की रात के बाद और 12 बजे दिन से पहले 12 बजे दिन तक, उसको कहते हैं एएम, और 12 बजे के बाद को कहते हैं पीएम, दिन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दें सवाल क्या है, देखिए। अब सवाल कहता है, ठीक से ध्यान देंगे थोड़ा, कि एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर की चाल से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यात्री गाड़ी पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, ठीक। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्टेशन से एक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद, कितने 6 घंटे बाद, 6 घंटा बाद बाबू ये चला, ये जो चला 6 घंटा बाद। अब बताइए मालगाड़ी तो 6 घंटा चल लिया होगा, अच्छा चलती है, और 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। अब बताइए 6 घंटा तो पहले था, 6 घंटा पहले था और 4 घंटा तो बाद में भीग गया, तो टोटल घंटा कितना हो गया, 10 घंटा हुआ, 10 आवर। क्या जी, टोटल तो ये 10 घंटा चला होगा ना, बोलिए टोटल कितना चली होगी, तो 10 घंटा चली होगी, है ना। किसी को दिक्कत नहीं। अब कहता है कि बताइए कि तो मालगाड़ी की चाल क्या है, मालगाड़ी की चाल क्या है, देखिए यहाँ मालगाड़ी की चाल क्या है, ध्यान दें। अगर हम कहेंगे 6 घंटा तो चल लिया होगा ये, है ना, 6 घंटा चल लिया होगा, तो चाल कहता है कि क्या है, कहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बात समझ में आ रही है। और टोटल जो है कि स्टेशन से मालगाड़ी कहता है चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी का रेलवे स्टेशन जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद चलती है ना। तो कहता है कि इससे आगे हो जाती है तो मालगाड़ी की चाल क्या है। अब यहां ध्यान दें, अगर मैं ये समय है ना जी, ये समय 10 घंटा समय लगा ना, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है ना, दूरी बटे चाल। तो एक ही दिशा में अगर चलेगा, तो एक ही दिशा में अगर चल रहा है तो माइनस होगा ना। तो 80 इसका चाल है, माइनस मान लेते गाड़ी का चाल x रहा है ना। और यहां पर ले लेते हैं क्या कि अगर ये चला कितना से 8 घंटा चला, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटा तक तो चल गया होगा, वो 6 घंटा दूर चल गया होगा। तो 8 6 48 480 में यहां ले लेता, और इसको लगा कितना, तो 10 घंटा लगा,
ठीक, 10 घंटा लगा। अब इसको हम अगर देखते हैं तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जा रहा है ना। तो इनको अब करेंगे तो यहाँ क्या होगा जी, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब इसको करेंगे तो 48 बराबर क्या होगा, 80 माइनस एक्स, है ना। अब बताइए 48 यहाँ लाना है, 80 में कितना घटाएंगे तो एक्स को इधर लाइए इसको, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 80 माइनस 48 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यहाँ पर बचेगा कितना, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका जो है कि स्पीड हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझे कि नहीं, बात समझ में आ रही है। यानी देखिए कि कोई पैसेंजर ट्रेन है, एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक मालगाड़ी स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। समझे ना, 4 घंटे में क्या होता है, मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी से आगे होगा तो अब देखिए वो 6 घंटा तक तो चला, उसका तो हमको स्पीड पता नहीं है, तो हम इनका स्पीड से पकड़ लिए तो टोटल चला कितना, 6 4 10 घंटा। पहले 6 चला था, बाद में 4, तो टोटल तो 10 घंटा नहीं चल दिया, चला कि नहीं, समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे जो कि देखा जाएगा। ठीक, इसमें जो है कि हम रेशियो से अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अब कराएंगे, देखेंगे कि रेशियो का क्या काम है। हम पूरा रेशियो लगाएंगे और मार्क के एकदम निकल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, ये यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह गंतव्य पर 10 मिनट देर हो जाता है, 10 मिनट देर हो जाता है जिसको। ठीक, अच्छा, तब वह अपने जबकि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो कहता है क्या कि इसका उस दिन क्या होता है, 10 मिनट पहले पहुंच गया। देखो 10 मिनट क्या हो गया, पहले पहुंच गया। तो तय की गई दूरी क्या है, देख बाबू इसको सीधा सा क्रॉस कर लो, ऐसे करके 42 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको घटाओगे 6 7 42, 6 5 30, 7 5 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना दिखाई दे रही है, देखिए 10 10 20 का, क्योंकि 20 इसीलिए मैं लिया क्योंकि यहाँ देखिए देर और पहले 2 बराबर 20, तो 1 बराबर हो जाएगा 10, तो 5 बराबर 50 हो जाएगा। अब बताओ, ये तो मिनट है ना जी, यहाँ पर मिनट नहीं लिए थे ये, है ना। तो 50, तो 42 बराबर क्या, तो 42 बटे गुना 42 किलोमीटर प्रति घंटा 50, आप 50 मिनट को घंटा में बदल लो 60 से, खत्म। तो 6 7 42, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर जिनको ये समझ में नहीं आया, जब उसको टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो पूरा बढ़िया से इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक, आया समझ में। यानी इसका कितना होगा, इधर से भी आप कीजिए, हो जाएगा। देखिए 7 है ना, 7, तो 7 10 से 70 हो जाएगा, तो 70 मिनट को बदलिए घंटा में, 70 बटे 60, इसको 30 से गुना कर दीजिए, 30 2 गुना 60, 2 से कटाइए 35, है ना। देखिए 35 किलोमीटर हुआ ना दूरी, यहाँ भी 35 किलोमीटर दूरी था, यहाँ भी 35 किलोमीटर ही दूरी आया। ठीक, अब किधरों से कीजिए वही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है 5045 ग्राम, 5045 ग्राम बराबर है किसका है, 5045, देखो जी 5045 ग्राम किसके बराबर है, देखो जी 5045 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 5 किलो होगा, 5 किलो होगा, और कितना होगा 45 ग्राम, 45 ग्राम होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ये तो ओरली मैंने लिया था, बीच बीच में इफेक्ट होता है, 5 kg 45 ग्राम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घनों को साथ साथ रखने पर, ठोस घनों को क्या साथ साथ रखने पर, देखिए घन ऐसा करके होता है ना जी, है ना, ये घन है समझिए। ठीक, ये घन है, ऐसा करके अगर भुजा 2 ठो घन अगर साथ रख देते हैं, 2 घन को अगर साथ रख देते हैं साथ, ऐसा तो फिर 1 ठो घन बनेगा, बनेगा ना,
ठो और घन रहेगा इसके साथ में, जो कि जुड़ा हुआ रहेगा एकदम, नहीं रहेगा? हाँ, ऐसा करके, नहीं जी, ऐसा करके एक ठो और घन रहेगा, रहेगा ना? तो देखिए इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ रही है 10 सेंटीमीटर, तो 10 10 10 तो सब का रहेगा, 10 10 10 सब का रहेगा, बात समझिएगा। लेकिन दो घन जैसे रखिएगा, दो घन जैसे रखिएगा तो घना आपका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है? आयतन होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिर्फ एक भुजा को बाबू 10 10, यहाँ 10 है, ये 10 है, तो दोनों मिला के यहाँ 20 हो जाएगा ना, तो 20 कर दो, है ना? और इन्हीं और कहता है क्या, तो इतना रखने पर प्राप्त आयतन क्या होगा? अरे भैया सीधा 2 रख दीजिए, 2 1 2 3, 2 जी 3 जीरो रख दीजिए, 2000 घन क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर एक मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 2000 घन सेंटीमीटर। क्लियर है? इजी सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दें प्लॉट की। अब कहता है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। देखो जी, लंबाई जो है क्या है? ब्रेथ का क्या है? 2 गुना है, 2 गुना ब्रेथ को कीजिएगा तभी होगा। ठीक, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनातल, तरनातल समझ रहे हैं? वर्गाकार, ए इस टाइप का तरनातल, ए वर्गाकार है एकदम, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है, इसका एरिया कितना होगा? 64 होगा, नहीं होगा? 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनातल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। इस प्लॉट का, मान लो ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, तो इसका जो है कि ये भाग इतना सा जो इसे करके घिरा, तो 1/8 भाग घेरा, पूरा का पूरा 8 भाग है, तो इसका एक भाग छेड़ लिया, इसका 64 है जी। तो 64 है तो 1/8 भाग 64 है, 1 बराबर 64, तो 8 भाग कितना हो? 8 गुना 64 कर लीजिए, नहीं होगा? तो 8 चौके 32 के कितना होगा? 2, 32 के 2, 8 चौके 32 के 8 छक 48, 48 और 2 51, 512 होगा। नहीं, अब कहता है प्लॉट की लंबाई क्या है? अब देखो जी, प्लॉट की लंबाई कहते हैं क्या है? तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसको x मानिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको अगर x मानते हैं तो ये x/2 हो जाएगा। अगर इन्हीं को x मानते थे क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो? ये वो मांग रहा है ना, समझ में आ रही है? 2 इंटू एल इंटू, देखिए तो इसको कीजिएगा तो एल इंटू भी तो बराबर, लेकिन 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ ध्यान दें, अगर लेंथ मान लें कि x होगा तो ये क्या होगा? ब्रेथ क्या होगा? x/2 होगा, तब ना बराबर होगा। तो x/2, तो यहाँ क्या 2x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2x² का ही मान इतना है, तो 2 खत्म कर देंगे, यहाँ कितना होगा? 4 दुगुना 2 दुगुना 4, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा जी? 2 छक्का 12, 2 से कटाइए तो कितना होता है? 256 शायद होगा, देखिए तो 256, तो 256 होगा, 256 का x²। अब आपको पता चल गया होगा, देखिए, अरे 16 16 256 होता है ना जी, तो x का मान हो गया 16। अब देखिए, तो ये अब देखिए यहाँ पर, ये अगर x/2 16 है तो ये कितना होगा? तो ये 2 गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुना 2, 32 हो जाएगा लंबाई। ये कितना हो जाएगा? ब्रेथ तो यहाँ पर दिले है 16 होगा, तो लेंथ हो जाएगा 32, अब ब्रेथ हो जाएगा 16। क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक, सवाल थोड़ा बढ़िया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 3600। ओ देखिए, एक बच्चा सवाल भेजा था, तो ये सवाल को मैंने लिया है यहाँ, देखिए। चलिए, ये सवाल है कि क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा यह सही बनाने के लिए विभाजित हो? देखिए, 36 में विभाजित कौन सा संख्या कर दें जो कि पूरा जो है कि वो क्या हो जाए? सही घन बनाने के लिए, ताकि घन बन जाए। अरे भैया कुछ नहीं, इसको क्या कीजिए, इसको तोड़ते चलिए। देखिए तो चलिए पहले 9 बेस तोड़ देते हैं, 9 चौके 36, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 से दीजिए तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिए तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिए तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिए तो 25 हो जाएगा, 5 से दीजिए तो 5 हो जाएगा ना। इसी को यहाँ रख लीजिए, 3 गुना 3 गुना 2
गुना दो गुना दो, 4 तो 2 है, 1 2 3 4, ठीक। अब 5 गुना 5, देखिए हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे, वो तो ऐसे बन जाता है, ध्यान दें। अब बताइए जिनका इनका क्यूब इसका तो 3 ठो जोड़ा, घन मतलब क्या, 3 पेयर बनना चाहिए। घन का मतलब क्या, 3 पेयर बनना चाहिए। यहाँ देखिए, अब बताइए जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हटाना, तो यहाँ 3 3, तो 3 3 से भाग देना होगा, तब नहीं कटेगा। यहाँ 2, तो यहाँ 2 से 1 ठो 2 नहीं कट रहा है, यहाँ 2 से कटा देंगे। 5 से भी कटा दीजिए, ये भी 5 कटा दीजिएगा, यानी कि पेयर हटा के जितना बचेगा। अब इन्हीं को अब देखिए तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, कट जाएगा, तो सिर्फ 2 पर पावर क्यू बचेगा। तो बोलिए घन बचा कि नहीं बचा घन। तो हम कह सकते हैं कि 3 3 9 2 18 18 5 90 9 5 45, सबको गुना करेंगे 450 होगा, यानी आंसर आपका 450 होगा। क्लियर है, 450 आ रहा है समझ में, 450 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो चलिए आज यहीं तक सवाल था, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। थैंक यू।